तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। अगर शाकिब और बांग्लादेश इस तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। ऐसा कहना है क्रिकेट इतिहास में पहली बार टाइम आउट होने वाले श्रीलंका के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज का। दिल्ली में 6 नवंबर को हुए मैच में बांग्लादेश की टीम ने जीत हासिल की। श्रीलंका की टीम इस हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन ये मैच हार जीत से ज़्यादा चर्चा में रहा एंजेलो मैथ्यूज के विकेट को लेकर। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब बवाल कटा। अब इस मामले को लेकर शाकिब और मैथ्यूज दोनों की प्रतिक्रिया सामने आई है। बांग्लादेशी कप्तान के इस फैसले को लेकर मैथ्यूज काफ़ी नाराज नजर आए। उन्होंने मैच के बाद कहा कि शाकिब और बांग्लादेश की ये हरकत बेहद शर्मनाक है। मैथ्यूज ने कहा, मैं आज से पहले शाकिब और बांग्लादेश का काफ़ी सम्मान करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं कोई समय बर्बाद नहीं कर रहा था। सभी देख सकते हैं कि मैं क्रीज पर था, लेकिन मेरे हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया। ऐसे में मैं क्या कर सकता था? ये खिलाड़ी की सुरक्षा का सवाल है। शाकिब और बांग्लादेश की हरकत बेहद शर्मनाक है। अगर वे इस तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। मुझे नहीं लगता कि कोई और टीम ऐसा करती। मैंने उनसे अपील वापस लेने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं शाकिब अल हसन ने कहा कि उन्हें इस फैसले को लेकर कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने मैच के बाद कहा, मुझे अपने फैसले का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये नियमों के अनुसार है। जब खेल रुका हुआ था तो एक फील्डर ने मुझे बताया कि हमें अंपायर से अपील करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। हमने ऐसा किया और अंपायर ने उन्हें आउट दिया। मुझे लग रहा था कि मैं जंग में हूँ। मुझे उस समय टीम के हित में जो करना था वो मैंने किया। मैथ्यूज़ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपील को वापस ले सकता हूं, तो मैंने कहा ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। अगर इसमें कुछ गलत है तो आईसीसी को नियम के बारे में सोचना चाहिए। उधर मैच में 4th अंपायर की जिम्मेदारी संभाल रहे एड्रियन होल्डस्टॉक ने मैथ्यूज के विकेट को सही बताया, जिस पर मैथ्यूज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक ने टाइम आउट के नियमों को विस्तार से समझाया है। उनके मुताबिक मैथ्यूज निर्धारित समय में गेंद को खेलने के लिए तैयार नहीं थे। आईसीसी की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में होल्डस्टॉक कहते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप की प्लेइंग कंडीशंस एमसीसी के नियमों के अनुसार कहती हैं कि जब टाइम आउट होता है, विकेट गिरता है या फिर बल्लेबाज रिटायर होता है, तो नए बल्लेबाज को बॉल खेलने के लिए 2 मिनट के अंदर तैयार होना होता है। हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके अनुसार टीवी अंपायर विकेट गिरने के बाद 2 मिनट को मॉनिटर करते हैं। इसके बाद वो ऑन फील्ड अंपायर को मैसेज देते हैं। इस मैच में बल्लेबाज 2 मिनट के अंदर गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं था। हेलमेट के स्ट्रैप वाली दिक्कत बाद में हुई। वहीं अंपायर के इस बयान को मैथ्यूज ने गलत बताया। साथ ही उन्होंने वीडियो प्रूफ होने की बात कही। मैथ्यूज ने ट्वीट कर लिखा, 4th अंपायर की बात गलत है, हमारे पास वीडियो प्रूफ है जिससे ये पता चलता है कि दूसरा हेलमेट मिलने के बाद भी मेरे 5 सेकंड और थे। क्या 4th अंपायर कृपया इसे सुधार सकते हैं? मेरे मुताबिक सेफ्टी सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैं हेलमेट के बिना गेंदबाज का सामना नहीं कर सकता था। हुआ क्या था असल में, वो भी आपको बताते हैं। बात श्रीलंका की बैटिंग के 25वें ओवर की है। शाकिब ने सदीरा समरविक्रमा को आउट किया। श्रीलंका का ये चौथा विकेट 135 के टोटल पर गिरा। अब क्रीज पर आए एंजेलो मैथ्यूज। वो आए, क्रीज पर खड़े हुए सांस लिया और फिर अपना हेलमेट टाइट करने लगे। इसी चक्कर में उनका स्ट्रैप टूट गया। टूटने के बाद उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगाया। तभी शाकिब ने टाइम आउट की अपील कर दी। मैथ्यूज हैरान रह गए। उन्होंने अंपायर से इसे लेकर बहस की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। फिर वो शाकिब की ओर भी गए, लेकिन शाकिब ने साफ कर दिया कि उन्हें जो करना था वो हो गया। उनकी अपील के बाद अंपायर ने मैथ्यूज को आउट करार दिया। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। गुस्साए मैथ्यूज ने मैदान से निकलते निकलते अपना हेलमेट जमीन पर फेंक कर मार दिया। नियम क्या कहते हैं ये भी आपको बताते हैं। क्रिकेट की रूल बनाने वाली संस्था एमसीसी के नियम कहते हैं कि एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर मैदान पर गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वर्ल्ड कप में टाइम है 2 मिनट का। एमसीसी के रूल 41(1) के अनुसार अगर बल्लेबाज ऐसा करने में असफल होता है तो उसे टाइम आउट करार दिया जाता है। एमसीसी के इस नियम के मुताबिक इन 3 मिनट की समय सीमा को बॉलर के एक्शन शुरू करने से पहले तक माना जाता है। माने बॉलर के एक्शन शुरू करने से पहले 3 मिनट के अंदर बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर बल्लेबाज ऐसा करने में नाकाम रहता है और 3 मिनट में बैटिंग के लिए तैयार नहीं हो पाता तो अंपायर उसे आउट करार दे सकते हैं। ऐसा एमसीसी के नियम 16(3) में लिखा हुआ है। एमसीसी के रूल 42 के मुताबिक टाइम आउट करार दिए जाने पर बॉलर को विकेट का क्रेडिट नहीं मिलता है। माने विकेट बॉलर के खाते में नहीं जाता है, जैसा कि रन आउट के केस में होता है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रविराज।
मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।